सदस्यता नोंदणी सुरू आहे। महाराष्ट्रामध्ये निवडणुकीमुळं महाराष्ट्रामध्ये ज्या निवडणुका होत्या विधानसभेच्या, विधानसभा निवडणुकीमुळं महाराष्ट्रामध्ये संघटनेची सदस्यता अभियान नोंदणीचा कार्यक्रम हा लागू नव्हता, परंतु आजपासून महाराष्ट्रामध्ये 1,51,00,000 सदस्यता भारतीय जनता पार्टीची व्हावी याकरता आज बैठक झाली। बैठकीमध्ये श्री विक्रांत पाटील या अभियानाचे संयोजक म्हणून त्यांना जबाबदारी आम्ही दिली आहे। सोबतच आमचे सर्व महामंत्री, मुंबईमध्ये सुनील राणे, पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये राजेश पांडे, विक्रम पावसकर, उत्तर महाराष्ट्रात विजय चौधरी, मराठवाड्यामध्ये संजय केनेकर, किरण पाटील, विदर्भात अनिल सोले, नितीन पुतळा आणि कोकणामध्ये माधवीताई आणि माधवी नाईक आणि श्री काटसेकर यांना आम्ही जबाबदारी दिली आहे। आणि मला विश्वास आहे की ज्या पद्धतीने भारतीय जनता पक्षाला आणि महायुतीला जनादेश मिळाला आणि भारतीय जनता पक्ष हा मोठा पक्ष म्हणून या ठिकाणी निवडणुकीमध्ये उदयास आला, आतापर्यंतच्या इतिहासामधला सर्वात मोठा विजय आम्हाला मिळाला। संघटन कार्यातही आम्हाला संपूर्ण जे आमचं लक्ष्य आहे 1,51,00,000 प्राथमिक सदस्यता पक्षाची व्हावी, ही सदस्यता पूर्ण होईल। महाराष्ट्रामध्ये 1,51,00,000 सदस्य, नवीन सदस्य भारतीय जनता पार्टीचे होतील याकरता आजपासून आम्ही सुरुवात केली आहे। उद्याही आमची एक बैठक आहे। निवडणुकीचे चुनाव संचालन समिती आम्ही केली होती, रावसाहेब दानवे यांच्या अध्यक्षतेखाली त्याची सुद्धा बैठक उद्या 1 वाजता आहे। आणि 2-3 दिवस भारतीय जनता पार्टी आमच्या वेगवेगळ्या स्तरावरच्या बैठकी या ठिकाणी घेतो आहोत। प्रदेश पदाधिकारी बैठक आहे, आमचे विस्तारक आहे त्यांच्यासोबत आम्ही बसणार आहोत, जिल्हाध्यक्षांशी आम्ही बसणार आहोत। 3 दिवसामध्ये संघटनात्मक कार्याला पुढे नेण्याकरता जे काही आमच्याकडे 9 मतदारांनी मोठ्या प्रमाणात मतं दिले त्यांना जोडून घेण्याकरता आणि सर्व स्तरावर, सर्वच घटकामध्ये, सर्वच समाजामध्ये भारतीय जनता पक्षाचा सदस्य व्हावा याकरता आजपासून आम्ही काम चालू केलं आहे। तर मला वाटतं की या अभियानामध्ये आपणही जुळावं आणि आपल्या माध्यमातून सर्वांनीच या अभियानामध्ये जुळावं अशी मी महाराष्ट्राच्या आमच्या सर्व पक्षाला मानणाऱ्या वर्गाला आणि माननीय मोदींच्या नेतृत्वातला विकसित भारत आणि महाराष्ट्र राज्य सुद्धा क्रमांक 1चे राज्य व्हावं याकरता भारतीय जनता पक्षाला आपण सर्वांनी सहकार्य करावं व या सदस्यता अभियानामध्ये आपण सर्वांनी भाग घ्यावा अशी विनंती आपल्या माध्यमातून मी सर्वांना करतो आहे। सर, सवाल ये है कि आप मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। आज महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक बैठक हुई। इस बैठक में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी
इनकी अध्यक्षता में और विनोद तावड़े जी पूरे देश को सदस्यता अभियान को देख रहे हैं। तो हमारे महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव थे, इसलिए सदस्यता अभियान का जो हमने एक मुहिम थी वो हमारे महाराष्ट्र में नहीं हुई थी। लेकिन कल चुनाव खत्म हुआ, कल रिजल्ट भी आया है। अब हमने आज बैठक लेकर महाराष्ट्र में 1,51,00,000 भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता के लिए हमने निर्णय लिया है। विक्रांत पाटिल जी हमारे इस विषय के संयोजक रहेंगे। हमारे सारे महासचिव है, महामंत्री है, इस विषय को विभाग में काम करेंगे। हमारे सुनील राणे मुंबई शहर विभाग देखेंगे, माधवी नाइक जी हमारा ठाणे कोकर विभाग देखेंगे, राजेश पांडे जी पश्चिम महाराष्ट्र देखेंगे, उत्तर महाराष्ट्र विजय चौधरी देखेंगे, संजय केनेकर ये मराठवाड़ा देखेंगे और विदर्भा में रणधीर सावरकर और अनिल छोले देखेंगे। तो मुझे लगता है कि हम लोग जिस प्रकार से हमें समर्थन मिला है सभी समाजों से, सभी वर्गों से, जिस प्रकार से सारे लोगों ने हमें वोट दिए हैं, इन सारे लोगों से मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान से जुड़े। मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प किया है और महाराष्ट्र में भी देश का सबसे अच्छा राज्य हो, विकसित राज्य हो, ये हमने संकल्प किया है। इसके साथ जनता को जोड़े, ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक सेवा करने वाले, धार्मिक क्षेत्र के लोग, सभी क्षेत्र में लोग काम करने वाले लोग हमारे सदस्यता अभियान को साथ जुड़े और 1,51,00,000 सदस्यता अभियान का जो हमने यहाँ पे टारगेट रखा है, हमने एक सबने आकलन किया है कि 1,51,00,000 लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ सकते हैं। तो सारे लोगों को जोड़ने के लिए हमने अभियान चालू किया है। आज उसकी शुभारंभ हम कर रहे हैं। निश्चित रूप से जल्द हम लोग 1,51,00,000 लोगों तक पहुंचेंगे, नए सदस्य बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में मजबूत करने का प्रयास करेंगे। सर एक सवाल है सर, अब सदस्यता अभियान की थोड़ा इधर सवाल है। सज्जाद नुमानी जिन्होंने फतवा जारी करा था मुसलमानों को कि अगर वो बीजेपी को वोट देंगे तो उन्हें बाइकआउट किया जाए, सामाजिक तरह से उनका हफ्ता पानी बंद किया जाए। कल नतीजे आने के बाद सज्जाद नुमानी ने बिना किसी शर्त के माफी मांग ली है और कहा कि मेरे उस बयान से अगर किसी को आहत हुआ है, कोई नाराज हुआ है तो मैं माफी मांगता हूँ। कैसे देखते हैं सर आप इस प्रकार से चुनाव में धार्मिक ऐलान करना ये किसी भी धर्म के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है।